हेलो स्टूडेंट, मैं सरिता शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हरदा डिग्री कॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियोज़ में हमने योगा के फर्स्ट यूनिट के 2 टॉपिक कंप्लीट करे थे। आज हम उससे आगे के टॉपिक देखेंगे। तो आगे का टॉपिक क्या है? द ऑरिजिन, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा। योगा की उत्पत्ति और योगा का विकास कैसे हुआ। और सेकेंड टॉपिक है द जनरल रूल ऑफ योगा। योगा करने के जो सामान्य नियम होते हैं वो क्या होते हैं। तो हम अभी सेकेंड टॉपिक की बात करेंगे, द ऑरिजिन, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा। तो योग की उत्पत्ति कैसे हुई, योग की उत्पत्ति के बारे में क्या कहा गया है, क्या माना जाता है कि योग की उत्पत्ति कब से हुई। योग के बारे में तो फिर हमने सुना है कहीं ना कहीं, लेकिन योग की उत्पत्ति कैसे हुई है हम ये समझेंगे। योग की उत्पत्ति के बारे में कहा गया है कि योग की उत्पत्ति मानव सभ्यता के साथ ही शुरू हुई थी। मतलब योग की उत्पत्ति बहुत समय पहले शुरू हो गई, बहुत पहले हो गई थी। जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ तभी से योग का विकास हुआ था। अब योग के बारे में अगर ये कहा जाए कि योग के जो आदि गुरु है वो या आदि योगी किसे कहा जाता है? शिव को। सबसे पहले भगवान शिव ने सनकादिक ऋषियों को हिमालय पर्वत के एक सरोवर के पास 7 सप्त ऋषियों को योग के बारे में उपदेश दिया था, इसीलिए उन्हें आदि योगी या आदि गुरु के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपको आता है कि योग के आदि गुरु कौन है। तो आदि गुरु में अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं कि पतंजलि का नाम कर देते हैं, लेकिन जो योग के आदि गुरु है वो कौन है? सबसे पहले भगवान शिव। तो आदि गुरु शिव आएंगे। तो योग की उत्पत्ति मानव सभ्यता से के विकास के साथ तो हुई। इससे पहले अगर हम हमारे वेद और पुराण और उपनिषदों को देखें तो उसमें भी योग के बारे में जानकारी मिलती है। और योग के बारे में हमें मिलता है कि जो हमारे प्राचीन समय में या फिर हमसे भी मानव सभ्यता से भी पहले जो ईश्वर है या भगवान है, तो उनमें जो ऋषि मुनि हैं उन लोगों ने योग विषयक शिक्षा दी थी और योग के बारे में वेद पुराणों में भी वर्णन किया गया है। उसके बाद अगर हम मानव सभ्यता की बात करें या किसी सभ्यता विशेष की बात करें तो सिंधु सभ्यता जो कि 4 से 5 हजार वर्ष पुरानी सभ्यता मानी जाती है, उसमें जो उत्खनन का कार्य किया गया था उसमें जो एविडेंस मिले हैं तो उसमें कुछ मूर्तियां या कुछ मुद्राएं या कुछ कांसे की ऐसी मूर्तियां ऐसे उल्लेख मिले हैं जिसे देखकर या जिसे जानकर ये पता लगाया गया है कि उस समय भी लोग योग के बारे में जानते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में भी योग की शुरुआत हुई थी या लोग योग के बारे में जानते थे। वैदिक सभ्यता जो कि 1000 से 2700 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता में भी लोगों योग का वर्णन मिला है। तो हम ये भी मान सकते हैं कि वैदिक सभ्यता में भी लोग योग के बारे में जानते थे। इसके बाद हम मध्यकाल और आधुनिक युग की बात करें तो मध्यकाल में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन अलग अलग धर्मों ने अपने अपने हिसाब से योग के बारे में वर्णन किया है। इसके बाद आधुनिक काल में हमारे जो कुछ समाज सुधारक हुए थे जिसमें रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रामानुजाचार्य, इन लोगों ने योग विषयक उपदेश दिए थे और योग के बारे में लोगों को जागरूक किया था। तो इस तरह से योग की उत्पत्ति मानव सभ्यता के विकास से लेकर अभी तक धीरे धीरे योग अलग अलग कालों में योग की उत्पत्ति अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया है। इसके बाद अगर हम देखें डेवलपमेंट कैसे हुआ तो डेवलपमेंट भी ऐसे कि सिंधु सभ्यता से हुआ शुरू, मानव सभ्यता के विकास से शुरू हुआ, सिंधु सभ्यता तक आया। सिंधु सभ्यता में धीरे धीरे सिर्फ सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में योग को सिर्फ एक साधना मात्र मानते थे, ईश्वर प्राप्ति का साधन मानते थे, या तपस्या करने के लिए जो समाधि या मेडिटेशन किया जाता था, मतलब ध्यान लगाया जाता था, वहीं तक सीमित था। लेकिन आधुनिक समय तक आते आते योग का एक विस्तृत रूप से डेवलपमेंट हुआ। अब जो विस्तृत रूप से डेवलपमेंट हुआ वो कैसे कि जहाँ पहले लोग सिर्फ एक मेडिटेशन या ध्यान के लिए ही योग करते थे, लेकिन बाद में आधुनिक समय में योग को स्वास्थ्य से जोड़ा गया है कि योग जो है वो स्वास्थ्य, अगर आपको स्वस्थ शरीर चाहिए, निरोगी काया चाहिए तो योग करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप योग को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप एक स्वस्थ और निरोगी काया प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से प्राचीन समय से लेकर आधुनिक समय तक धीरे धीरे अलग अलग कालों में योग का वर्णन अलग अलग तरीके से किया गया है। इसके बाद द जनरल रूल ऑफ योगा प्रैक्टिस। योग प्रैक्टिस के जनरल रूल्स क्या है, योग करने के नियम क्या है। अभी तक तो हमने बात करी योग की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, उसके बाद उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। अब हम देखेंगे कि योग करते कैसे हैं या योग करने के जनरल रूल या सामान्य नियम क्या होते हैं। तो योग करने का जो सामान्य नियम है, सबसे पहले तो आपको अगर आप एक योग साधना कर रहे हैं या योग कर रहे हैं तो जो सबसे सही समय होता है वो होता है प्रातःकाल। अगर शाम में करते तो सूर्यास्त के बाद और प्रातः करते तो सूर्योदय से पहले, ये सबसे बेस्ट समय माना जाता है योग करने का। अब एक योगी को चाहिए कि जब वो योग की शुरुआत करे प्रातःकाल करे, उसके बाद नित्य कार्य मतलब फ्रेश होकर या साफ सुथरे होकर
योग करें। इसके बाद आपको जो तीसरा रूल है वो क्या है कि जब आप योग करते हैं तो योगा मैट या किसी चटाई के ऊपर आप योगा करें, आप खाली ज़मीन के ऊपर योगा नहीं कर सकते हैं। फोर्थ रूल्स क्या है इसका कि जब भी आप योगा करें तो जो आप कपड़े का चुनाव करें वो ढीले ढाले और आरामदायक कपड़े हो, जिससे कि बॉडी के जो हाथ पैर के मूवमेंट हो वो आसानी से हो सके। इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप योग शुरू कर रहे हैं तो जो आप आहार ले रहे हैं या तो अल्प आहार हो जो कि 1 घंटे पहले या आधे घंटे पहले लिया जाए, या फिर आहार ना ले, लिक्विड कोई चीज़ ले सकते हैं योग करने से पहले, मतलब पेट में कुछ ज़्यादा हेवी डाइट आपको लेनी नहीं है जिससे कि आपको योग करने में परेशानी हो। दूसरा नियम क्या है, अगला नियम है कि जब भी आप योग कर चुके होते हैं तो उसके आधा घंटे तक या 1 घंटे तक आप कोई भी हेवी डाइट ना ले या फिर कुछ भी ना खाए, पानी पी सकते हैं, लिक्विड जूस वगैरह, दूध ये ले सकते हैं। इसके बाद ये है कि जब भी आप योग शुरू करते हैं या अगर आप जैसे सुबह नहीं कर पा रहे खाली पेट, तो जब भी आप दिन में या शाम को योग शुरू करते हैं तो कम से कम भोजन के समय में जो आपने भोजन किया है, खाना खाया है, और जो जब योग कर रहे हो तो उन दोनों के बीच में कम से कम 2.5 घंटे या 3 घंटे का गैप होना चाहिए। अगला रूल क्या है कि एक यौगिक को चाहिए कि अगर उसके पहले से कोई बीमारी है या कोई जॉइंट पेन या किसी तरह की समस्या है तो वो एक किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही योग करे किसी बीमारी के समय। तो ये कुछ ऐसे जनरल रूल्स है जो कि एक यौगिक को फॉलो करना चाहिए। आज हमने ये टॉपिक क्लियर किए जिसमें हमारे डेवलपमेंट ऑफ योगा था और जनरल रूल ऑफ योगा। अगले वीडियोज़ में हम आगे के टॉपिक देखेंगे।